जीवन के ऐसे किसी ग्लानि के समय में किसी आत्मदर्शी तत्वदर्शी श्रेष्ठ गुरु के द्वार पर जाना। गुरु मीन्स नॉलेजफुल, सेल्फ रियलाइज्ड पर्सनालिटी, आत्मदर्शी तत्वदर्शी, उनके द्वार जाना। तुम्हारे मित्र तुम्हारे जैसा ही कुछ ना कुछ सलाह दे देंगे, डूब जाओगे। शराबी का मित्र शराबी, कबाबी का मित्र कबाबी, तुम्हारे जैसे का मूर्ख तुम्हारे जैसा होगा। जितनी बुद्धि तुम्हारे पास उतनी बुद्धि उसके पास। इसलिए जीवन के ऐसे क्षणों में है और दे साउंड दे, तेरा पेट्रोल खर्च हो रहा है, मजाक कर रहा है, 3 घंटे बैठा कर तो मेरी तरफ देखा कर। ये म्यूजिक वाले ऐसा बैठे हैं कि इनसे हमारा आंखा ही नहीं मिलता। ये अपना बंडल उठा के इधर नहीं किए 3 दिन से। स्टूडेंट जैसे पीछे बैठते हैं चोर की तरह, वैसे बैठे हुए हैं। टीचर से कौन डरता है? वही चोर की तरह पीछे कौन बैठता है? आंख न मिले कौन बैठता है? तुम बैठे हो। तुम्हारा काम है सामने बैठना। कब मौज आ जाए, कब तरंग छिड़ जाए, कब ऐसे इशारा कर दें, तो चोरी की तरह बैठे हुए 3 घंटा गुजरे तो हमारा काम हो जाए। क्या काम? समर्पण करो, कौशस रहो, जागृत रहो। श्रोता के पास सोने का अवसर है, गाने वाले के पास सोने का अवसर है इधर उधर, पर जरा स्वरूप वक्ता अगर 1 मिनट के लिए भी अनकॉन्शियस हो जाए तो क्या से क्या बोल जाएगा? क्या उसके मुंह से आवाज चली जाएगी? तो वो कॉन्शियसनेस रखना होगा आपको। खुद निज ही प्रयास करते हैं। जीवन में ये यज्ञ है, इस यज्ञ में ऐसा नहीं कि आयोजक कोई है, वो कोई है, वो कोई है। हम सब इस धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ के सभी आयोजक हैं। मैंने कितनी बार कहा, यह भी हो सकता था बिजली रानी की सभा में गाने का मौका मिलता, बजाने का। ठाकुर जी की सभा में मौका मिला है। ये कैमरे उमरे कहीं और भी लग सकते थे, तुम्हारा आना भी कहीं और हो सकता था। पर जरा सोचो, हम ठाकुर जी की सभा में बैठे हैं, ठाकुर जी की महफिल में बैठे हैं। कितना बढ़िया वक्त है हमारे लिए जीवन का, यह श्रेष्ठ वक्त है। तो उत्साह होना चाहिए, उमंग होना चाहिए, तरंग होना चाहिए जीवन में। कृतज्ञता के आंसू होने चाहिए आंखों में कथा श्रवण के समय। ओ हो, कैसे आकर हम लोगों के, देखो एक गंगा वो है जो गंगोत्री से निकल रही है, ऋषिकेश हरिद्वार होते हुए, संगम में संगमायित होते हुए, काशी होते हुए, कल कल्लोल वंतनी जाकर के हुगली में गंगा सागर में मिल जाती है। और एक ये गंगा है जिसके लिए न तुम्हें ऋषिकेश जाना पड़ रहा है, न हरिद्वार जाना पड़ रहा है, बल्कि ये कथा की गंगा तुम्हारे गांव में पहुंच जा रही है तुमको स्नान कराने के लिए। तो उसके प्रति हृदय में कृतज्ञता का भाव होना चाहिए कि वाह 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 भैया, वो गंगा तो बाहर को पवित्र करेगी, पर आंतरिक शुद्धि तो कोटि सूर्य समप्रभ, शास्त्र की वाणी, गुरु की वाणी, हरि का नाम और विशुद्ध ज्ञान ही हमारे अंतर मन का प्रक्षालन कर सकता है। और दुनिया में जितने भी दुख हैं वो शारीरिक तो इतने हैं, सारे दुख कष्ट मानसिक हैं। और मानसिक रोग से निवृत्ति का एक ही उपाय है, नींद की गोली खा करके सोना नहीं, डिप्रेशन की गोली खा करके सोना नहीं। बस बोध चाहिए, समझ चाहिए, जागरण चाहिए, जगना है। और ये यहीं से मिलता है, कथा में जागरण ही मिलती है। भीतर से जग जाओगे, कोई एक ऐसी वाणी लग जाएगी, ओ हो मैं तो इसी के लिए दुखी रहता था, हमारी बात बन जाएगी। तो ये प्रबोध के लिए है।